Hello friends, welcome back to my channel Banking Vision. So friends, today my first day of challenge, about which I discussed yesterday. I give Bihar Cooperative Bank mock test. Let us see what mistake I have made in this mock test. From these mistakes, you can learn how to make the least mistake in the exam and maintain your accuracy. ओके तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोग से कल एक चैलेंज के बारे में बोला था कि हमें डेली एक मॉक टेस्ट देना है। तो इसका आज पहला दिन मेरा रहा। आई होप मैंने मॉक टेस्ट दिया आज। तो कोशिश करूँगा कि लगातार मैं मॉक टेस्ट दूँ, चाहे वो किसी भी एसबीआई क्लर्क का हो या बिहार कोऑपरेटिव का हो या आईबीपीएस क्लर्क का हो, क्योंकि मॉक टेस्ट की कमी बहुत ही रहती है हमारे पास। तो कोशिश रहेगा कि हर एक दिन मैं मॉक टेस्ट दूँ और उससे क्या मिस्टेक हुआ मुझसे और मैं उस गलतियों को किस तरीके से सुधार सकता हूँ, ताकि मेरा जो एक्यूरेसी और रहे वहाँ एग्ज़ाम में, जो एक्चुअल एग्ज़ाम होता है वहाँ पे एक्यूरेसी रहे, क्योंकि एक्यूरेसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड एंड हाँ, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या-क्या मिस्टेक्स मैंने किए। तो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने बिहार कोऑपरेटिव का आज मैंने मॉक दिया था। और मॉक चाहे आप किसी का भी दें, हाँ, एक बात मैं भूल रहा था, मॉक आप किसी आपके पास अगर एसबीआई क्लर्क अभी 2021 का मॉक नहीं आया है, जैसे मैं प्रैक्टिस मॉक और बैंक सट्टा ग्रेड अप तीनों का मॉक मेरे पास है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस क्लर्क, किसी का भी मॉक आप दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि सिलेबस सबका सेम ही होता है, रीजनिंग मैथ, रीजनिंग इंग्लिश मैथ, सबका सिलेबस सेम होता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आए और मैंने क्या मिस्टेक्स किए हैं, जिससे कि आप लोग सीख सकते हैं। और माइनर मिस्टेक्स, जैसे मैं भी एस्पायरेंट हूँ, तो एटलीस्ट मतलब सेम ही मिस्टेक्स होते हैं जो कि आमतौर पे जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो करते हैं एग्ज़ाम में, जिसके कारण से सिलेक्शन कहीं ना कहीं 2 नंबर 4 नंबर से रह जाता है, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं। और मैं डेली इसी तरीके का डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ अपना मॉक टेस्ट। तो ये मैंने दिया था कोऑपरेटिव बैंक का आज यहाँ पे, बिहार कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट प्रीलिम मॉक टेस्ट 1, ठीक है? रिजल्ट तो मेरा स्कोर जो है वो ज़्यादा तो अच्छे नहीं है, और 65 स्कोर में है, अच्छे नहीं है। और यहाँ पे परसेंटाइल सब बोलते हैं, तो मैं अपना परसेंटाइल देखूँ तो 75.47, और सही तो नहीं है, बट चलिए आगे देखते हैं क्या है। और सही नहीं है तो आगे सही होगा, मैं कोशिश हमेशा करता रहूँगा खुद को बेहतर करने का। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश की बात करें हम, तो इंग्लिश में 11.75 स्कोर। तो इंग्लिश में 11.75, तो ये स्कोर बहुत ही अच्छे नहीं है। और जैसा कि आप मेरी वीडियो लगातार देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मेरी इंग्लिश वीक है, बिकॉज आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एंड आई ट्राई टू अच्छा मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि इंग्लिश को बोलूँ और लिखूँ, पढ़ूँ, सब कुछ करूँ। तो मुझे कोई शर्म नहीं आती कि मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आता या बोलते-बोलते मैं रुक रहा हूँ। ऐसे ही करते-करते सीखूँगा, बूँद-बूँद से ही सागर भरता है। तो इंग्लिश में ये मेरे मार्क्स रहे। और जहाँ तक अटेम्प्ट की बात करें, तो मैंने टोटल जो है वो 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 14 सही हैं और 9 गलत है, ठीक है? तो और उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें, तो चलिए रीजनिंग में देखते हैं। रीजनिंग में यहाँ पे मेरे स्कोर जो है 25.5। क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान थे, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स, कुछ माइनर मिस्टेक्स मैंने किए जो कि आपको एग्जाम में नहीं करना है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि मैंने क्या मिस्टेक्स किए हैं। तो टोटल मैंने जो है क्वेश्चन 33 क्वेश्चन मैंने बनाए थे, जिसमें से 27 सही और 6 गलत, और ये भी 6 जो गलत हुए हैं वो गलत नहीं होने चाहिए थे, बट हुआ। इसी तरीके का गलती एग्जाम में भी होता है। और चलिए अब मैथ के बारे में देखते हैं। तो मैथ में मेरा क्या स्कोर, मैथ में जो मेरा स्कोर है वो 28.25 है। मैंने टोटल क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए थे वो 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 29 क्वेश्चन मेरे सही और 3 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। और इसमें भी क्वेश्चन की अगर लेवल की बात करें तो बिल्कुल आसान थी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कोऑपरेटिव बैंक का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत सारे दोस्त मेरे पूछते हैं कि लेवल कैसा होता है एग्ज़ाम का, तो ये लेवल बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। कारण यही है कि पिछले साल 84 नंबर कट ऑफ गई थी। तो चलिए आप जल्दी से देखते हैं कि क्या-क्या माइनर मिस्टेक्स मैंने किए हैं। तो बारी-बारी से हम स्टार्ट करते हैं। पहले इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश की जहाँ तक मैं बात करूँ, 1 मिनट।
इंग्लिश की बात मैं क्या करूँ, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ से 1 से लेके 10 तक जो है वो पैसेज बेस्ड था। तो टोटल 1 2 3 4 ही क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें 4 सही और 4 गलत। उसके बाद आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ तक ये पैसेज था। उसके बाद ये था इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रिंटेड बोल्ड। इम्प्रूवमेंट था, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जिसमें से मैंने 5 बनाया था, जिसमें से मेरे 4 सही और 1 गलत हो गए। तो ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो एक चीज़ और करना था दोस्तों कि जब आप मॉक देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका कमज़ोर वीक पॉइंट क्या है और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ठीक है। तो जल्दी से मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएगा कि कितना लंबा वीडियो बना रहे हैं क्या। तो उसके बाद जल्दी से देखते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स था। उसके बाद यहाँ पे रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था, जिसे मैंने नहीं टच किया। और उसके बाद ये था, शायद ये क्या एरर का क्वेश्चन है। वाह, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन मैंने एरर के बनाए थे, जिसमें 3 सही गए मेरे। और ये था क्लोज टेस्ट था, जिसमें से 4 1 2 3 4 5 में 3 सही 2 गलत। तो जल्दी से इंग्लिश के बारे में मैं नहीं ज़्यादा कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि आप जब भी मॉक दे तो अपने आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और आपके वीक पॉइंट क्या है वो हमेशा याद रखें, ताकि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एग्ज़ाम में पहले उसको आप बनाएं, ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए मिस्टेक्स मैंने क्या किए हैं। मिस्टेक यहाँ पे ये तो मैं ये पता नहीं, मैं देखूंगा सॉल्यूशन में कि क्या गलत हुआ है। यहाँ पे ये मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन बिल्कुल ही सही सही बनाए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि ऑप्शन टिक करते समय ये मुझसे गलत हो गया। ये मेरे क्वेश्चन बने हुए थे, तो एग्जाम में याद रखिए कि बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल माइंड को शांत करके वहाँ पे बनाए, क्योंकि कई बार होता है कि आप बिल्कुल क्वेश्चन जो है पजल जैसे दिया हुआ है, तो बिल्कुल आप सही पजल बनाए हुए रहने के बावजूद भी आप वहाँ पे गलत ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। उसके बाद सेम यही मिस्टेक इसमें भी हुआ। ये पता है कितना आसान क्वेश्चन ये सब है, और ये सब में भी गलत हो रहा है। मुश्किल से 1.5-2 मिनट का समय था, मैंने भी 1 मिनट 57 सेकंड लगभग 2 मिनट का समय दिया इसमें, और गलत हो गया तो बहुत ही शर्म की बात है। और इस तरीके के मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल माइंड को बिल्कुल शांत करके आप लोग को वहाँ पे बनाना है और ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैथ की जल्दी से बात करें तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, और पजल बिल्कुल ही आसान थी। सॉरी, ये डी बिल्कुल ही आसान थी। और जैसा कि होता है एग्जाम में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मेरे से गलत हो गया। और 2 मिसलेनियस थे, शायद 10 क्वेश्चंस थे, तो टेंस में मुझसे गलत ही हो गए। देखिए टेंस 1 2 3 4 5 6 बनाए, 8 बनाए थे, 6 सही 2 गलत हो गए। तो ये सब मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। और ये था पूरा। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये। आप लोग को कुछ ज़रूर मदद मिलेगा इससे। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो बिल्कुल गुस्सा मत कीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा कि क्या कैसा होता है, ठीक है। तो चलिए यही, और कोशिश कीजिए कि आप डेली एक मॉक टेस्ट दें, क्योंकि आपको सिलेक्शन पाने के लिए मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि मुझे कुछ भी हो जाए एक मॉक टेस्ट देना है तो देना है। और बिल्कुल मॉक टेस्ट दीजिए और प्रॉपर उसका एनालिसिस कीजिए, और अपने वीक पॉइंट अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। और जो कुछ भी गलतियाँ हुआ है, आई होप कि आगे से वो गलतियाँ ना हो। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। थैंक यू।